आज यूक्रेन रूस युद्ध का 50वां दिन है। युद्ध के 1200 घंटे हो गए हैं। रूस लगातार हमले कर रहा है। वहीं अमेरिका ने फिर से यूक्रेन को नई मदद का ऐलान कर दिया है। यानी जंग का अखाड़ा बना यूक्रेन अभी शांत नहीं रहने वाला है, संग्राम की ओर और ज्यादा बढ़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। यानी तबाही के 1200 घंटे। इन 1200 घंटों ने सिर्फ यूक्रेन की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तस्वीर बदल कर रख दी है। इन 50 दिनों में दुनिया 2 गुटों में बंट चुकी है। लेकिन एक तरफ जहां रूस की फौज यूक्रेन के शहर शहर को खंडर में बदल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के देश युद्ध में रूस के खिलाफ खड़े होने के बजाय सिर्फ उसे धमका रहे हैं। हर देश रूस से सीधे तौर पर युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। दुनिया रूस पर यूक्रेन में तबाही के लिए उंगली उठा रही है। लेकिन पुतिन की सबसे ज्यादा फजीहत बुचा को लेकर हुई। बुचा में नरसंहार के आरोप लगातार पुतिन पर लग रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बुचा टैंकों का कब्रिस्तान बन चुका है। बुचा शहर में जगह जगह बर्बाद हो चुके टैंक, कार और वैन का अंबार नजर आ रहा है। इन पर गोलियों के निशान भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। वैसे रूस की निगाहें अब मारियुपोल पर कब्जा करने की हैं। लड़ाई जारी है और शहर पर अपने कब्जे का दावा रूस और यूक्रेन दोनों देश कर रहे हैं। रूस के खिलाफ अमेरिका समेत कई देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हथियारों की सप्लाई को लेकर बातचीत भी हुई है, जिसके बाद अमेरिका ने $800 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध को एक बार फिर नरसंहार बताया है। It's becoming clearer and clearer each day that it is Putin's aim to wipe out the idea of being Ukrainian, that we're seeing greater brutality increase day by day. And some of that, I will note, is because we're gaining greater access to areas. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटारेस का भी मानना है कि यूक्रेन में युद्ध विराम की फिलहाल कोई संभावना नहीं दिखती। वहीं यूक्रेन को पोलैंड और बाल्टिक देशों का समर्थन जारी है। इन देशों के राष्ट्रपतियों ने कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के मददगार पश्चिमी देशों पर कड़ी कार्रवाई के फिर संकेत दिए हैं। Подчеркну, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов, от части хотя бы из них, уже ударил по миллионам европейцев. पश्चिमी देशों को धमकाने के बीच पुतिन एक बार फिर परमाणु फुटबॉल के साथ नजर आए। ये 7 दिन में दूसरा मौका है जब उन्होंने दुनिया को इस बात का एहसास दिलाया है कि उनका परमाणु प्लान एक्टिव है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको यूक्रेन के मार्कीव से अपने संवाददाता शिवांगी ठाकुर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां अभी भी रूसी दहशत के निशान हैं। देखिए। रूस की सेना यूक्रेन के मकारीव इलाके में भी लंबे समय तक रही थी। इस इलाके में उनका कब्जा रहा था और जिस जगह वो रहते थे वो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ पर रूसी सेना रहा करती थी, अपना खाना पीना यहाँ बनाया करती थी और साथ ही जितने भी हथियार थे उसका स्टॉक भी यहीं पर रखा गया था। जगह जगह पर यहाँ पर रूसी सेना के हथियार के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं और ये अलग अलग कमरे हैं। जरा कैमरा आपको हम पैन करके दिखाएंगे और कोशिश करेंगे दिखाने की कि कैसे अलग अलग जगहों पर रूस सेना के जो लोग थे वो यहाँ पर रह रहे थे। आपको जगह जगह पर शराब की बोतलें फेंकी हुई दिख जाएंगी। इसी के साथ साथ सब्जियां देखिए यहाँ पर गिरी पड़ी हैं। जब यहाँ पर आक्रमण किया गया और यूक्रेन की सेना यहाँ दाखिल हुई तब रूसी सेना यहाँ से निकली। आपको बता दें ये एक कमरा है और इसी खिड़की के सहारे रूस की सेना यहां से निकली है। एक दूसरा कमरा इस तरफ है, आपको दिखा दें। यहां पर भी रूस के सेना के जो लोग थे वो रह रहे थे। यहां देखिए गेहूं, दाल, चावल, अपने साथ जितना भी जो अनाज का स्टॉक है वो लेकर आए थे वो यहां पर पड़े हुए हैं। शराब की बोतलें आप देखिए लगातार यहां हम देख रहे हैं। जितने दिनों से ये लोग रह रहे थे सब कुछ स्टॉक यहां पर रखा हुआ था इन्होंने, और कुल मिलाकर माकारीव
के इलाके में भी भारी नुकसान पहुंचाया है रूस की सेना ने, लेकिन अब ये इलाका यूक्रेन के कब्जे में है। कैमरा पर्सन शेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। तो यूक्रेन में रूस लगातार तबाही मचा रहा है। यूक्रेनी सैनिक मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अब रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मरियोपोल में 1000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। युद्ध का 50वां दिन जारी है, तबाही और हमले। मरियोपोल में चारों ओर बर्बादी के निशान। मरियोपोल में संघर्ष तेज, यूक्रेन में बड़ी मुश्किल। रूसी सेना का मरियोपोल में बड़ी कामयाबी का दावा। जी हां, युद्ध के 1200 घंटे हो चुके हैं। रूसी हमले कम नहीं हुए, बल्कि रूस और बड़े हमले करने की चेतावनी दे रहा है। वहीं यूक्रेन लगातार जवाब भी दे रहा है और दुनिया भर में अपने लिए सपोर्ट और हथियार जुटाने में लगा है। लेकिन अब जो कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो यूक्रेन के लिए मुश्किल बढ़ाने वाली हैं। इन तस्वीरों को देखिए, यूक्रेनी सैनिक रूसी सैनिकों के सामने घुटने पर बैठे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, रूसी सैनिकों के सामने यूक्रेनी सैनिक सरेंडर कर रहे हैं। जी हां, ये वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। तस्वीरें मरियोपोल की हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन की 36वीं मरीन ब्रिगेड के 162 अधिकारियों सहित 1026 सैनिकों ने यूक्रेन के बंदरगाह शहर मरियोपोल में आत्मसमर्पण कर दिया है। दरअसल मरियोपोल पर बीते 1 महीने में रूस ने काफी हमले किए हैं और बीते कई हफ्तों से इसे घेर रखा था। लगातार रूसी हमले और रूसी घेराबंदी के सामने आखिरकार यूक्रेनी सैनिकों को झुकना पड़ा। और उन्होंने रूसी सैनिकों के सामने सरेंडर कर दी। कई सैनिक काफी घायल भी हैं। यूक्रेनी सैनिक लगातार मरियोपोल में रूसी सैनिकों का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन ऐसी खबरें आ रही थी कि उनका गोला बारूद खत्म होने लगा था और शायद यही वजह है कि यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। मरियोपोल में न केवल रूसी सैनिक बल्कि चेचन लड़ाके भी यूक्रेनी सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। चेचन लड़ाके लगातार छोटी छोटी टुकड़ियों में मरियोपोल में यूक्रेनी सैनिकों को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि चेचन लड़ाके कैसे यूक्रेनी सैनिकों पर लगातार हमले कर रहे हैं। एक और जहां मरियोपोल में यूक्रेनी सैनिक सरेंडर कर रहे हैं, रूसी हमले जारी। वहीं मरियोपोल के मेयर ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। मेयर के मुताबिक रूसी सैनिक मरियोपोल में लोगों को मारकर मोबाइल शब्दागृह में जला दे रहे हैं। ये शब्दागृह रूसी सैनिक अपने साथ लेकर चल रहे हैं। Декілька мешканців нашого навколо міста цих селищ, і молоді хлопці та дівчата розпочали виїжджати з цих селищ, які навколо міста. करीब 6 हफ्तों से मरियोपोल में रूस यूक्रेनी सैनिकों के बीच लड़ाई हो रही है। मरियोपोल एक बंदरगाह शहर है और रूसी इस पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहते हैं, जिससे कि यूक्रेन का दूसरे देशों से आर्थिक संबंध पूरी तरह से समाप्त हो जाए। साथ ही यूक्रेनी को कोई भी बाहरी सपोर्ट नहीं मिलता है। यूक्रेन से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।